हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। लोग अपने मार्क्स भेज रहे हैं कि इतने मार्क्स पे मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सभी का 1 बाय 1 मैसेज किया जाए कि आपका हो जाएगा, आपका नहीं हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि आपका सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह क्या हो सकता है। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट जो कम प्रेफरेंस दिए हुए हैं या फिर कम ही प्रेफरेंस दिया उन्होंने कुछ ही स्टेट में, उनका उन स्टेट में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। आप जिस स्टेट में सिलेक्शन चाहते हैं उस स्टेट में कितने नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है, सभी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों, टोटल जो वैकेंसी है वह 7,709 वैकेंसी है। इसके लिए ही आपका फॉर्म फिलअप हुआ है 7,709 वैकेंसी में, जिसमें कि 3,603 वैकेंसी आपका हवलदार के पोस्ट के लिए है और बाकी जो पोस्ट है वह एमटीएस का पोस्ट है। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसमें जो होंगे उनको हवलदार का पोस्ट मिलेगा और कुछ को एमटीएस का पोस्ट भी यहाँ पर हो सकता है। कुछ बच्चों को एमटीएस का जॉब मिल जाए और कुछ को हवलदार का जॉब मिल जाए। ठीक है, चलिए अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वह है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि आपका क्या हो सकता है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर को देखें, ठीक है, वैसे देखिए कट ऑफ का एनालिसिस कोई भी करता है तो वह प्रीवियस ईयर को देख कर ही करता है कि पिछली साल कितने वैकेंसीज थे, कितने कट ऑफ इंक्रीज हुए। ठीक है, तो वैसे तो वैकेंसी का कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि फाइनल आते आते कुछ ही जितनी वैकेंसी होती है उसके सर्टेन प्रोपोर्शन में ही कैंडिडेट को बुलाया जाता है। ठीक है, तो वैकेंसी जितने भी हो उसी के सर्टेन प्रोपोर्शन में, जैसे कि पिछली बार जो वैकेंसी थी, जो 2020 की वैकेंसी थी, 3972 वैकेंसी थी। तो लगभग आपको मालूम है जैसे 2 से 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो इतने ही कैंडिडेट इस बार भी आएंगे। अगर 7,000 वैकेंसी है तो लगभग 15,000 20,000 कैंडिडेट इस बार आए होंगे उतने ही प्रोपोर्शन में। तो वैकेंसी से आपको पिछले बार और इस बार का कोई अंतर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कट ऑफ जो है आपको तो अपना टायर 2 का जो आपका डीवी के लिए कट ऑफ है वो आपको मालूम होगा। अब इसमें इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर आपका डीवी के मार्क्स से अगर एक्स मार्क्स ज़्यादा है, कितने मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आप उस पार्टिकुलर स्टेट में उस पार्टिकुलर सीट के लिए उस पार्टिकुलर सीट के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि आपका इंक्रीज कितना करता है। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें डीवी के लिए यूपी का 84 मार्क्स कट ऑफ था और फाइनल कट ऑफ जो आया वह आया 85। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इंक्रीज आप देखो तो 1 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है। उसी तरह से उड़ीसा का देखोगे तो 81 आपका डीवी के लिए कट ऑफ था, फाइनल 84 था, तो यहाँ पर 3 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में 2 मार्क्स का इंक्रीज है, केरल में भी 2 मार्क्स का इंक्रीज है, छत्तीसगढ़ में भी 4 मार्क्स का इंक्रीज है, गोवा में 3 मार्क्स का इंक्रीज है, महाराष्ट्र में 4 मार्क्स का इंक्रीज है और दिल्ली में 3 मार्क्स का इंक्रीज है। ठीक है, तो लगभग आप देखो तो केवल एक स्टेट में 1 मार्क्स का इंक्रीज है, 2 स्टेट में 2 मार्क्स का, और बाकी ज़्यादातर स्टेट में जो इंक्रीज है वो 3 मार्क्स 4 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो किसी भी स्टेट में हो सकता है कि मिनिमम अगर बढ़े तो 1 मार्क्स बढ़ सकता है, या फिर मैक्सिमम अगर बढ़ेगा तो इस बार 3 मार्क्स ही बढ़ेगा। ठीक है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ सकता है इस बार भी फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, चलिए अब एक बार तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। जो कैंडिडेट पूरे स्टेट को प्रीफर किए हैं, पूरे पोस्ट को प्रीफर किए हैं, उनका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो अगर आपका 90 मार्क्स है तो आप यूआर कैटेगरी से किसी न किसी एमटीएस या हवलदार में सिलेक्ट हो जाओगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस से है तो 89 में सिलेक्ट हो जाओगे, ओबीसी से भी हो तो 89 में सिलेक्ट हो जाओगे, एससी से हो तो 86 में सिलेक्ट हो जाओगे और 82 से हो तो भी सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 100% है, यानी कि अगर आप 90 मार्क्स है तो आप 100% मार्क के चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें भी हो सकता है कि यूआर में जिस स्टेट का 87 का कट ऑफ है
उसमें अगर 1 मार्क्स इंक्रीज हो तो हो सकता है आपका 88 पे सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 2 मार्क्स इंक्रीज हो तो आपका 89 पे सिलेक्शन हो जाए। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 88 89 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है सिलेक्शन उनका भी हो जाए, लेकिन उनके चांसेज कम है। लेकिन जो ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 90 89 मैंने बताया, इनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इतने मार्क्स की कैटेगरी अपना देख लीजिए और इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, तो आप 100% मान सकते हैं कि आपका MTS या फिर हवलदार में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने पूरे स्टेट को और पूरे पोस्ट को प्रीफर किया है तो, ठीक है। अब बात आती है जो स्टूडेंट कुछ सर्टेन प्रीफरेंस दिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने सिर्फ दिल्ली फिलअप किया है और दिल्ली का यूआर का कट ऑफ है 91, ठीक है, और OBC का कट ऑफ जो है वो 90 कट ऑफ है, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये भरा है, अगर आप यूआर से हैं, तो अगर आपका इससे 3 मार्क्स इंक्रीज है या फिर 2 मार्क्स इंक्रीज है, जैसे आप दिल्ली से हो, यूआर कैटेगरी से हो, तो 91 मिनिमम कट ऑफ है। तो मिनिमम कट ऑफ से अगर आपका 2 मार्क्स ज़्यादा है, जैसे कि अगर आपका 93 है, OBC से 92 है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप किसी भी स्टेट का प्रेफरेंस फिल किए हो, अगर आप उस स्टेट में जॉब लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसका सबसे पहले आप जो रिजल्ट आया था उसमें मिनिमम कट ऑफ देखो, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ मान लीजिए उसमें x है, ठीक है। अगर इस x मार्क्स से आपका x+2 या फिर x+3 मार्क्स हैं, यानी कि अगर हम माने ये अगर आपका 87 है, तो अगर आपका 89 मार्क्स है तो आप 100% उस पार्टिकुलर स्टेट में सिलेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। आई होप दोस्तों अब जो कोई भी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको कोई भी परेशानी हो आप वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।